नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। बहुत ही प्यारी सी हल्की हल्की सर्दी वाली सुबह है आज। सुबह और शाम की हमारे यहाँ पे वैसे ठंड रहती है, तो इस समय सुबह के लगभग 9:30 बजे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी अपने काम पे जा चुके हैं, मेरी काम वाली भी काम करके घर का जा चुकी है और ये वक्त होता है मेरा नाश्ता करने का। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे कुछ पिछले वीडियोस देख के बोला था कि मैं इस समय अकेले नाश्ता क्यों कर रही होती हूँ। तो यही वजह है क्योंकि सब अपने अपने काम में निकल चुके हैं और मुझे इतना वक्त हो ही जाता है घर के बाकी सारे काम निपटाते हुए। जब मेड आती है उसके साथ थोड़ा बहुत मैं लगती ही हूँ घर के काम निपटाने के लिए, उसके बाद ही मैं इस समय नाश्ता करती हूँ। इसलिए जब मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से काम कर रहे होते हैं, लाइक ही इज़ नॉट वर्किंग फ्रॉम होम, तो मुझे अकेले ही नाश्ता करना पड़ता है इस समय। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैं 9:30-10 बजे तक नाश्ता कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एम्प्टी स्टमक हूँ। मैं सुबह अपने ड्राई फ्रूट्स खा चुकी हूँ जो मैं सोक करके रखती हूँ, और एक आध बनाना जनरली मैं ज़रूर खा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये स्पैन मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। मैं अराउंड 5 बजे रोज़ उठ जाती हूँ क्योंकि बच्चों के काम रहते हैं, टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है, फिर हस्बैंड का भी लंच बॉक्स पैक करना होता है, तो इतना टाइम मुझे नॉन स्टॉप सुबह काम करते-करते हो ही जाता है। बट आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू जिन्होंने भी कंसर्न दिखाया था एंड दे आस्क्ड मी नॉट टू स्किप माय ब्रेकफास्ट। तो येस, आई नेवर स्किप माय ब्रेकफास्ट। हाँ, थोड़ा बहुत आधा 1 आध घंटा ऊपर-नीचे ज़रूर हो जाता है कभी-कभी नाश्ता करने में, काम निपटाने के बाद, लेकिन अदरवाइज़ नाश्ता एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी स्किप नहीं करती और आप सबको भी यही एडवाइस करूँगी कि हैव ब्रेकफास्ट किंग साइज़। वैसे तो मैं हर तरीके की क्विज़ीन बनाती हूँ, डिफ़रेंट तरीके के खाने बनाती हूँ, फिर चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो या फिर लंच या डिनर। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हैं मैं पंजाबी हूँ, तो सडनली मेरा पंजाबीपना विंटर्स में ज़रूर जाग जाता है, क्योंकि विंटर्स में पराठे खाने का मज़ा ना कुछ और ही होता है। वो क्या है ना, हम पंजाबियों का पेट जनरली पोहे, उपमे और ढोकले से नहीं भरता। सो वी नीड सम सॉलिड ब्रेकफास्ट जो कि जनरली पराठे ही होता है। और सर्दियों में पराठे खाने का मज़ा तो बाय गॉड कुछ और ही लेवल का होता है। गोभी के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, बथुए के पराठे, पालक, मेथी, आई मीन यू नेम इट एंड वी कैन मेक इट। इतनी एंडलेस लिस्ट होती है हमारे पास और हर तरीके के पराठे लाजवाब बनते हैं टेस्ट में। अब क्योंकि विंटर्स है तो मुझसे रेजिस्ट नहीं हो रहा था और आज स्पेशली मैंने अपने लिए ये गोभी का पराठा आज बनाया है। ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा तो कि आप सब में से किसको पराठे खाना पसंद है, स्पेशली गोभी और मूली वगैरह के। और अगर मैं आपको हम पंजाबियों की एक और बात बताऊं, तो वो ये भी है कि रात की बची हुई कोई भी सब्ज़ी होगी या दाल होगी, उसके साथ भी हम प्लेन घी अजवाइन के पराठे बना के सुबह खा सकते हैं। ट्रस्ट मी, हम सभी को ये बहुत पसंद है और मैंने ऐसा कोई पंजाबी नहीं देखा जिसको पराठे ना पसंद हो या जो इस तरीके से नाश्ता ना करता हो। आप में से कौन कौन पंजाबी है और मेरी बात से सहमत है, मुझे ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा। और हर पराठा अधूरा है बिना मक्खन के, स्पेशली सफ़ेद मक्खन घर का फ्रेश निकला हुआ, साथ में अचार। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इस समय मैं आंवला का अचार यूज़ कर रही हूँ, वरना आम का अचार इज़ अगेन अ स्टेपल। तो गर्मा गर्म नाश्ता मेरा तो रेडी हो गया है। आज आपने क्या नाश्ते में खाया वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबको तो पता ही है कि मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि अपने यहाँ पे मेड ज़रूर रखिए जिससे आप काम करवा के ले पाएँ अपने घर में, क्योंकि हर काम खुद से करना पॉसिबल नहीं है और अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ी सी असिस्टेंस बाहर से लें या डोमेस्टिक हेल्प का सहारा लें। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं मैं जो लगे हाथ धोती रहती हूँ, सिंक में एक्यूमुलेट नहीं करने देती हूँ और मेड के सहारे भी वो नहीं छोड़ती हूँ। बट क्योंकि आजकल बहुत सर्दी हो रखी है, इनफैक्ट हमारे यहाँ थोड़ी कम ही है, लेकिन आई एम श्योर बाकी सब जगहों पे नॉर्थ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। ऐसे में आप एप्रन का और ग्लव्स का ज़रूर यूज़ करें बर्तन मांजने के वक्त,
ताकि ना आपके कपड़े गीले हों और ना ही हाथों में ज़्यादा ठंड लगे, क्योंकि किचन में इनवेरिएबली हम 10 बार पानी में हाथ डालते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों में स्पेशली हर समय पानी में हाथ डालना। और फिर कई लोगों को तो बहुत जल्दी सर्दी खांसी ज़ुकाम भी हो जाता है। तो कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। जब भी आप स्पेशली किचन वगैरह के काम करें तो ये लंबे वाले ग्लव्स पहन के करें, जो कि आपकी स्वेटर के ऊपर भी, स्लीव्स के ऊपर आराम से चढ़ जाते हैं। एल्बो तक के हैं तो बहुत अच्छे से हाथों को प्रोटेक्टेड रखते हैं। और एप्रन पहनने से कपड़े भी गीले नहीं होते। बर्तन वगैरह धोते वक्त, किचन सिंक में काम करते वक्त कुछ बूंदे पानी की कपड़ों के ऊपर गिरती ही हैं। ठंड लगने का भी टेंशन लगा रहता है और फिर शायद हम कभी कभी फटाफट कपड़े बदल भी नहीं पाते हैं, इतना काम में बिजी हो जाते हैं। तो बेटर है पहले ही एप्रन वगैरह पहन लीजिए ताकि कपड़े गीले ना हो। हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए ताकि ठंड ना लगे और आपके काम भी कोई ना रुके इन सर्दियों में। बाहर से वाटरप्रूफ मटेरियल है इन ग्लव्स का और अंदर से फ्लीस मटेरियल है, इसलिए पानी अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है और अंदर से गर्माहट हाथों को मिलती रहती है। बिल्कुल भी पानी की वजह से ठंडक नहीं मिलती है हाथों को। आई थिंक कुछ चीज़ें जो हमारा काम आसान बना देती हैं उनमें हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमें आलस भी बिल्कुल ना आए, क्योंकि कई बार काम तो इसीलिए लटके रह जाते हैं क्योंकि हमें उन्हें करने का मन ही नहीं करता है। एक बार जब काम हो जाए आपका तो इन दोनों ही चीज़ों को साफ करके कहीं लटका दीजिए ताकि ये सूख जाएं। सर्दी, गर्मी या बरसातें, सीज़न चाहे कोई भी हो, जब भी मौसम में बदलाव आता है हमें भी खुद को ढालना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं और उसी तरीके से घर भी चेंजेस मांगता है, बदलाव मांगता है। अब क्योंकि विंटर सीज़न शुरू हो गया है और इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ वैसे तो बिल्कुल ठंड नहीं पहले पड़ती थी, इस साल मुझे भी फील हो रहा है कि सुबह और रात की ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने कुछ वार्म बेडशीट्स पहली बार यहाँ पे ऑर्डर की हैं। ये किंग साइज़ की वुलन बेडशीट्स हैं। फिटेड बेडशीट्स हैं, यानी कि चारों तरफ से इनमें इलास्टिक लगा हुआ है, इसलिए आराम से मैट्रेस के ऊपर फिट हो जाती हैं। बच्चे चाहे जितना भी कूदते करते रहें बेड के ऊपर, बेडशीट अपनी जगह से हिलती नहीं है। ये बेडशीट्स बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हैं। इनफैक्ट जब ये डिलीवर हुई मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट वुलन फैब्रिक मटेरियल की होंगी। मतलब मेरी तबीयत खुश हो गई इनको देख के और इनको परचेज़ करके। इनके जो पिलो कवर्स हैं साथ में, वो भी चेन के साथ आते हैं, कंसील्ड चेन है, फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है। देख के पहले मुझे लगा कि ये छोटे पड़ेंगे, शायद चौड़े कम हैं ये पिलो कवर्स, लेकिन नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पिलोज़, मेरे बड़े साइज़ के पिलोज़ हैं वो भी आराम से इनमें फ़िट हो गए। थोड़ा स्ट्रेचेबल मटेरियल भी है ये, बट परफेक्ट हैं। मतलब ये सर्दियाँ ये बेडशीट्स ऑर्डर करनी तो मस्ट हैं। और फ्लोरल मटेरियल मुझे ऐसा लगता है कि कभी आउटडेटेड नहीं होता है। बहुत ही सटल सा कलर और प्रिंट है इसका, ना आँखों को चुभने वाला है, ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बट जस्ट परफेक्ट, एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। तो अपने रूम के लिए मैंने ये वाली बेडशीट ऑर्डर की है एंड मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके। अगर आप भी चाहें तो इसे ख़रीद सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हमारे रूम में तो हल्के कलर की बेडशीट चल जाती है, लेकिन बच्चों के रूम में हल्के रंग की बेडशीट 2 दिन नहीं चलती। इसलिए उनके बेड के ऊपर बिछाने के लिए मैंने ये डार्क कलर्ड की बेडशीट ऑर्डर की है। ये भी वुलन है, किंग साइज़ की है, विथ पिलो कवर्स है और इसका मटेरियल पहली वाली बेडशीट से भी ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा और वार्म मटेरियल है ये। इसके भी चारों तरफ इलास्टिक दिया हुआ है, मतलब कि फिटेड बेडशीट है ये, इसलिए बच्चों के कमरे के लिए परफेक्ट है। इस बेडशीट का फैब्रिक, प्रिंट, कलर, हर चीज़ बहुत प्यारी है, देखते ही पसंद आ गया मुझे और बिछाने के बाद तो ये बेड के ऊपर कमरा भी एकदम खिल सा गया। अगर आपने मेरा पिछला वीलॉग देखा था तो मैंने उसमें ये वाला ड्यूवे कवर दिखाया था जो मैंने कंबल के ऊपर चढ़ाया था।
ये वाला बच्चों को काफ़ी पसंद था, इसलिए ये वाला कंबल विद इट्स ड्यूवे कवर मैंने बच्चों के रूम में शिफ्ट कर दिया है। और अपने रूम के लिए मैंने दूसरा एक हेवी कंबल निकाला है, क्योंकि हमारे कमरे में ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे मोटे कंबल के लिए मैंने एक और डुवे कवर ऑर्डर किया है। ये भी प्योर कॉटन का है, लेकिन इस बार मैंने विथ पिलो कवर्स इसको ऑर्डर किया है। इसका भी प्रिंट, फैब्रिक और कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है और एक तरफ में पूरी फुल चेन दी गई है, जिसकी वजह से कंबल निकालना और डालना आसान हो जाता है और अपनी जगह से फिर हिलता भी नहीं है। कंबल बार बार ड्राई क्लीन में डालना आसान नहीं है, इसलिए कंबल गंदे ना हो, बहुत ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर रज़ाई वाला कवर या ड्यूवे कवर चढ़ा के रखें। तो ये वाला ड्यूवे कवर बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये वाला मैंने विद पिलो कवर्स इसलिए ऑर्डर किया ताकि वंस द विंटर्स आर ओवर इसको मैं एज अ बेडशीट और पिलो कवर्स अलग से भी यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा सर्दी तो पड़ती नहीं है। ये इस बार एक्सेप्शनल ईयर है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। रात की और सुबह की बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हैवी कंबलों की ज़रूरत पड़ रही है। बट अदरवाइज़ हमारे यहाँ टेम्परेचर ठीक रहता है एकदम। लेकिन जिनके यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उनको ये सारे प्रिकॉशन विंटर्स में ज़रूर लेने चाहिए। बार बार ड्राई क्लीन में डालने से अच्छा है कंबलों को आप कवर करके रखिए, रजाइयों को कवर करके रखिए, ताकि वो गंदे ना हों। एक और सर्दियों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो ये है कि हमारा वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हमारे घर में ये प्रॉब्लम मैं मेरी बेटी के साथ सबसे ज़्यादा फेस करती हूँ। बाकी सब तो फिर भी पानी पी लेते हैं, वो बिल्कुल पानी पीना छोड़ देती है सर्दियों में। इसलिए मैंने उसको थोड़ा-सा अट्रैक्ट करने के लिए उसके लिए ये स्पेशल टम्बलर ऑर्डर किया है, कस्टमाइज़ करवा के लिया है, उसका नेम भी इसके ऊपर इम्प्रिंट करवाया है। स्टेनलेस स्टील का 1.2 लीटर्स कैपेसिटी का है ये, और 2 स्ट्रॉज़ के साथ आता है। स्टेनलेस स्टील की स्ट्रॉ है ये। साथ ही में एक ब्रश भी दिया गया है, जिसके साथ आप आराम से स्ट्रॉ को वॉश कर सकते हैं। कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसका नेम इम्प्रिंटेड है इसके ऊपर, इसलिए मुझे पता है कि वो थोड़ी-सी अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ और पानी पीना शुरू कर देगी। मैं जनरली ये फ़िल करके रख देती हूँ उसके टेबल के ऊपर या जहाँ वो पढ़ने बैठती है, ताकि दिन भर में उसका पानी इनटेक कितना हुआ है मैं मॉनिटर कर पाऊँ। कभी कभी रेगुलर चीज़ों से थोड़ा हट के हम चीज़ें अगर बच्चों को देते हैं ना, तो वो अट्रैक्ट होके वो काम करने लग जाते हैं जो हम चाहते हैं कि वो करें। मेरे लिए तो ये ट्रिक काम कर गई है। सी इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू ऑल्सो। अब किचन की भी कुछ बातें कर लेते हैं जहाँ पे हमें स्पेशल अटेंशन देनी होती है सर्दियों के टाइम पे। घी बहुत आसानी से जम जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, इसलिए हमेशा घी को स्टील के कंटेनर्स में आप स्टोर कीजिए। चाहे वो बड़ा कंटेनर हो या छोटा आपका रेगुलर यूज़ करने वाला कंटेनर हो, स्टील का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक तो वैसे भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। और रही बात कांच की, तो कांच के हमेशा टूटने का डर रहेगा। स्टील के कंटेनर में अगर आप घी को रखेंगे तो उसे पिघलाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अगर स्टील अच्छी क्वालिटी का है तो एकदम लो फ्लेम पे आप आराम से उसी कंटेनर को रख के घी को मेल्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी हल्की क्वालिटी का स्टील है तो नीचे एक तवा रख लीजिए, उसके ऊपर अपनी घी वाली कटोरी या कंटेनर को रख के घी को पिघला लीजिए। अगर बड़े कंटेनर या पीपे में भी आपके घी भरा हुआ है तो भी मसल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे सिर्फ आपकी करछी या चम्मच ही टेढ़ी होगी। इंस्टेड करछी या चम्मच को हल्का सा गैस के ऊपर गरम कर लीजिए और फिर इस गरम स्पैचुला के साथ घी को निकालिए। ना ताकत लगाने की ज़रूरत है ना कुछ, आराम से घी आपका निकल के बाहर आ जाएगा। थी बहुत ही छोटी सी बात, लेकिन अक्सर जल्दबाजी में हम ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग, स्पेशली यंग जनरेशन, घी खाने से बहुत कतराती है। बट आपको सही बताऊं तो बॉडी की परफेक्ट लुब्रिकेशन के लिए,
परफेक्ट फंक्शनिंग के लिए घी की उसे बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए घी ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। सर्दियों की सभी चीज़ें जो कि घी में बनती हैं, जैसे कि लड्डू हो गए, पिनियाँ हो गईं, या जो भी आपके यहाँ की स्पेशल डेलिकेसी है विंटर्स की, उसको ज़रूर अपने डाइट में इस टाइम पे इंक्लूड कीजिए। और हाँ, स्किन के लिए भी घी बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी बाहर से ख़रीदा हुआ मॉइस्चराइज़र या लोशन आपके स्किन पे उस तरीके से असर नहीं करेगा जिस तरीके से घी असर करता है। घी इज़ वेरी वेरी गुड। तो एज़ अ मॉइस्चराइज़र या एज़ अ लोशन भी इसे आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। होठों पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। होठ फटते नहीं हैं इससे, और लंबे समय तक बहुत ही अच्छे रहते हैं और पिंक पिंक बने रहते हैं, काले भी नहीं पड़ते हैं होठ। क्योंकि घी जम जाता है सर्दियों में, तो ये फ़ायदा उठाते हुए आप एक और काम भी कर सकते हैं, और वो ये है कि घी की जोत बना के आप रख सकते हैं मंदिर में अपने। कई बार हमें जोत नहीं बनानी होती या जोत नहीं जलानी होती मंदिर में, उस टाइम पे भी अगर ये जोतें बनी होंगी तो कोई ना कोई घर में एटलीस्ट मंदिर में जोत जला दिया करेगा। इस तरीके से कोई भी आप छोटा सा सिलिकॉन सा का मोल्ड ले सकते हैं। इसमें बाती को सेट कर दीजिए नीचे से फ्लैटन आउट करके, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और इन मोल्ड्स को घी से भर दीजिए। थोड़ी ही देर में, क्योंकि सर्दी है, घी अच्छे से सेट हो जाएगा और हमारी जो ये बाती है जोत जलाने के लिए, वो रेडी हो जाएगी। गर्मियों में घी पिघलने का ज़रूर डर रहता है, लेकिन सर्दियों में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। इनफैक्ट आपके अलावा भी अगर कोई रोज़ जोत जलाता है, तो अब आप आराम से घी की बातियाँ बना के रख सकते हैं मंदिर में, किसी भी कंटेनर के अंदर भर के, एंड वॉला, काम आपका हो गया। बस सिर्फ इतना ही है कि सिलिकॉन मोल्ड ही आप यूज़ कीजिएगा इन बातियों को सेट करने के लिए, घी को सेट करने के लिए, तो आपको इन्हें अनमोल्ड करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगली विंटर प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। लोगों को बहुत दिक्कत आती है दही जमाने में ड्यूरिंग दिस टाइम। तो समर्स हो या विंटर्स, सबसे पहली बात, दही सबसे अच्छा जमता है मिट्टी के बर्तन में ही। तो अगर आपके पास वो है तो उसे ही इस्तेमाल कीजिए दही जमाने के लिए। दूसरी बात, विंटर्स में आप दूध को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करेंगे दैन नॉर्मल, बट उतना नहीं कि आप उसमें उंगली ही ना रख पा रहे हों। अगर आप एक आध मिनट के लिए उंगली होल्ड कर पा रहे हैं तो उतना गर्म दूध बहुत है दही जमाने के लिए। अब विंटर्स में आप थोड़ा सा बचा हुआ दही ज़्यादा लेंगे इस दही को जमाने के लिए, मतलब जो जामन या कल्चर जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं दही जमाने के लिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कीजिए दैन वॉट यू यूज़ इन समर्स। और इस तरीके से हिलाइए जिस तरीके से मैं अपनी चम्मच को ऊपर ले जा के मिक्स कर रही हूँ और हिला रही हूँ। ऐसा करने से दही बहुत अच्छे तरीके से सेट होता है। विंटर्स में स्पेशली आप कंबल में या गरम चादर में इस कंटेनर को लपेट के ही रखिए, तभी ये सही से जमेगा। या फिर आप इस चीज़ को अपने ओटीजी या ओवन में भी रख सकते हैं ताकि दही सही से जम पाए। मैं एक और कंटेनर में, इस स्टील के छोटे कंटेनर में भी दूध डाल के दही जमा रही हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि जस्ट इन केस आफ्टर ऑल दीज थिंग्स भी आपका दही अगर ना जमे तो आप किस तरीके से उसे जमा सकते हैं। तो ये वाला जो कंटेनर मैं स्टील का रख रही हूँ, इसको मैं किसी भी चद्दर या कंबल से कवर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है कि दही अगर ना जमे तो आप क्या करें। जामन मिक्स कर देने के बाद अब इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए बिल्कुल अनडिस्टर्ब फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 आवर्स, प्रेफरेबली ओवरनाइट। बिल्कुल भी इसे छूना नहीं है, हिलाना नहीं है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम पंजाबियों की एक बहुत ही प्यारी विंटर स्पेशल रेसिपी। इसको हम बुलाते हैं थोम अदरक की सब्ज़ी। थोम यानी कि लहसुन, लहसुन अदरक की सब्ज़ी। इसको वैसे आप छिट के नाम से आप ज़रूर जानते होंगे। इंटरनेट पे इस समय बहुत वायरल हो रखी है, और यकीन मानिए बनाने में 5-7 मिनट से ऊपर नहीं लगते हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को आप इस तरीके से कूट के लीजिए तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये हर पंजाबी घर में रात को अक्सर बनती है, हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर बनती है।
हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपको स्पेशली सर्दी, खांसी, ज़ुकाम वगैरह हो रखा है तो ये मस्ट हैव है। और क्योंकि इतनी जल्दी बन जाती है तो कड़ाके की ठंड के टाइम पे जब किचन में घुसने का मन ना करे ना, तो भी एक आपकी गो टू मील बन सकता है उस टाइम पे। तो इसके लिए अब मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ गैस के ऊपर। गरम जब हो जाएगी तो इसको हम बनाएंगे घी में, ऑयल में बिल्कुल इसे नहीं बनाना है। घी जब गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे ये थूम, अदरक और हरी मिर्च जो हमने पीस के रखा है, कूट के रखा है बेसिकली। इसको हमें पकाना है 1 आध मिनट के लिए, तब तक जब तक कि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद इसमें बस 3 मसाले ही जाएंगे, और वो है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। दैट इज़ इट, और कोई चौथी चीज़ इसमें नहीं जाएगी। और अब इसको हल्का सा चला लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कप दूध। मेक श्योर कि दूध आपका बिल्कुल फ्रिज से निकला एकदम ठंडा ना हो। अगर आप बिल्कुल फ्रिज से निकाल रहे हैं तो उसे हल्का सा गर्म करके ही इसमें डालिएगा, ताकि वो फटे नहीं। अब इसको हम चला लेंगे बस 5-7 मिनट मीडियम फ्लेम पे, एंड दिस थोम अदरक की सब्ज़ी उफ छिट विल बी रेडी। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जनरली इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है चावलों के साथ। तो एक बार इसे ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप पंजाबी हैं और इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर यू कैन रिलेट विद दिस, क्योंकि हर पंजाबी के घर में ये विंटर्स में मस्ट हैव है। कुछ लोग इसे कम्प्लीटली दूध में बनाते हैं, कुछ लोग पानी में भी बनाते हैं, और कुछ लोग पानी और दूध मिक्स करके भी बनाते हैं। आपका क्या वर्जन है इस थोम अदरक सब्ज़ी का, मुझे ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा। फ़िलहाल हमारे घर में ये सभी बहुत एंजॉय करते हैं, और मेरी भी ये फेवरेट ही है। अब है अगला दिन, और मैं अब आपको दही का कंडीशन दिखाती हूँ। ये वो है जिसको मैंने कंबल में नहीं लपेटा था, और आप देख सकते हैं ये लिक्विड ही है, जमा नहीं है। तो अब ये वेस्ट नहीं है। लेट मी टेल यू कि इसको कैसे जमाना है, वो भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर। तो इसके लिए आपको लेना है एक बड़ा सा भगोना, जिसके अंदर रखना है एक स्टैंड, और डालना है एकदम खौलता हुआ गर्म पानी। इस पानी के भाप में अब हम दही को जमाएंगे। ये जो दही का कंटेनर है, जो हमारा दही जमा नहीं है, इस कंटेनर को हम ढक के इस गर्म पानी के अंदर रख देंगे स्टैंड के ऊपर। पानी के साथ दही वाले कंटेनर को टच नहीं करना है। इसको हम किनारे रख देंगे अनडिस्टर्ब्ड अब अगले आधे घंटे के लिए, या लगभग 1 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। कोई हैवी ऑब्जेक्ट भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि गर्माहट अंदर बनी रहे। और जब तक ये दही अभी सेट हो रहा है, मैं आपको दूसरा वाला कंटेनर भी दिखा देती हूँ, मिट्टी का बर्तन जिसमें हमने दही को जमाया था। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम थिक गाढ़ा दही जम के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इस समय इस कंटेनर को फ्रिज के अंदर थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। जब दही हल्का सा फर्म हो जाएगा उसके बाद ही इसे कंटेनर से बाहर निकालिए। और क्योंकि मिट्टी का बर्तन है तो ये पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। मिट्टी के बर्तन में अगर आप दही को जमाते हैं तो वो पानी नहीं छोड़ता है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बहुत ही प्यारा हमारा दही जमा है। और ऐसा नहीं है कि सर्दियों में दही नहीं खाना चाहिए। आप फ्रेश दही जमाइए, सुबह जमाइए, दोपहर तक खा लीजिए, या दोपहर को जमाइए, शाम तक खा लीजिए। इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो सर्दियों में भी दही नुकसान नहीं करता है, स्पेशली उनको जिनकी बॉडी गर्म रहती है। और अब ये दूसरा वाला कंटेनर मैं आपको दिखा रही हूँ आधे घंटे के बाद। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ वाला दही भी अब बिल्कुल सेट हो चुका है, जम चुका है। पानी इसमें ज़रूर आपको नज़र आ रहा होगा, दैट्स बिकॉज कि ये मिट्टी का कंटेनर नहीं है, दही थोड़ा सा पानी छोड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी तो ये देखिए प्रॉपरली दही सेट हो चुका है। सर्दी हो या गर्मी, या कभी अगर दही जल्दी जमाना हो तो ये टेक्निक यूज़ करके देखिएगा। इट्स अ नो फेल टेक्निक, और हर बार मैंने जब भी इसको यूज़ किया है दही बहुत ही प्रॉपरली गाढ़ा जम के रेडी हो गया है। डू ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये टेक्निक या ट्रिक कैसी लगी।
विंटर्स बहुत ही प्यारा मौसम होता है, खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा सुख होता है, बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है, मौसम बहुत फेवरेबल होता है, खाने का भी मन करता है। तो ऐसे में इस मौसम का फ़ायदा उठाइए, बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिए और इस मौसम को खुल के एंजॉय कीजिए। तो बस यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर मिली होंगी आज के वीडियो से, और अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऑन दैट नोट मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।